आपके द्वारा से यहाँ पहुँचाता हूँ। मैं प्राइवेट करता हूँ आपसे, वो चश्मा सेक्रेटरी आऊंगा मैं, जो वाटरफॉल है। आज सीएम साहब की ग्रांट्स पे सर कुछ भी कहने से पहले मैं न्यायालय का वहाँ पर बड़ा जुल्म हुआ है। दूसरा चले आप करो, आप दिन तक करो। मैं सर और न्यायालय का बस जी अब कंट्रोल नहीं करेंगे सर कुछ भी कहने से पहले सर मैं जो सबसे बड़ा एक आज मैं समझता हूं कि सीएम साहब की ग्रांट्स पे खास करके कुलगाम में जो एक हादसा हुआ जिसमें एक हमारी बहन मां जिसके साथ जो ज्यादती हुई, आज हमारे पास होम डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस से मैं कहूंगा कि जो वाकया वहां पे हुआ और जिस तरीके से उस लेडी के साथ एक जुल्म किया एक पुलिस ऑफिसर ने, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। और ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं सारे मेंबर से की तरफ से जो हमारे कंसर्न अथॉरिटीज है उनको कहना चाहूंगा कि जिस भी ऑफिसर ने वो एक गलत हरकत की है जिससे सारे के सारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हुआ है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज अगर यहाँ पे रियासत होती तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसके ऊपर उसी वक्त कार्रवाई हुई होती, लेकिन बीजेपी का जो कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सिर्फ कागजों में ही है। अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती तो मैं आज जरूर कहता कि कोई आपने बात की है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं पॉइंट्स पे आता हूं। पावर डिपार्टमेंट जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, मैं इनको, इनकी टीम, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को, यासीन साहब को, तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूं कि जब से इन्होंने जो चार्ज इसका संभाला है, चीफ मिनिस्टर बने हैं, एक मैं नहीं कहूंगा 100% हुआ है, लेकिन 10-15% उन बॉर्डर इलाकों में जहां आज तक लोगों को रिलीफ नहीं मिला वहां पर रिलीफ मिल रहा है। गुजारिश करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि पुंछ के अंदर मुझे 2 जो रिसीविंग स्टेशन है जो बिल्कुल मुझे बॉर्डर एरिया में चाहिए, एक अड़ाई में और एक गगरिया में। मैंने पहले भी मंडी ब्लॉक में इनसे गुजारिश की थी, आज इस हाउस में भी कहूंगा कि इनकी जो ग्रांट्स आ रही हैं उसमें उसके ऊपर भी तवज्जो दी जाए। उसके साथ साथ सर एक जो हमारे अनशेड्यूल्ड कट्स लगते हैं खास करके पुंछ रजौरी पूरे पे, उसमें मेरी गुजारिश है क्योंकि कट्स लगाने पड़ेंगे, मुश्किलात है डिपार्टमेंट की, लेकिन जो हमारा उस पर टाइम बनता है उसी टाइम पे लगे, उसे एडिशन ना लगे, मैं गुजारिश करूंगा। इसके साथ साथ मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि पुंछ के अंदर हमारे मंडी ब्लॉक में बुढ़ा अमरनाथ जी का टेम्पल है, वहां पे हमें एक हेलीकॉप्टर सर्विस होनी चाहिए। जिस तरीके से कटरा में सर्विस है, जिस तरीके से कश्मीर में सर्विस है, वहां पे भी एक सर्विस जो है परमानेंट बनाई जाए। हमारे पास ऑलरेडी वहां 2 हेलीपैड हैं, उन हेलीपैड्स को अपग्रेड किया जाए ताकि वहां पे मुश्किलात दूर हो। और बॉर्डर टूरिज्म में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 95% चेयरमैन साहब जो वो है बॉर्डर के ऊपर है, वहां पे मैं चाहूंगा कि जितने भी बॉर्डर के हमारे एरियाज है उनको डेवलप किया जाए जिस तरीके से बाकी जगहों पे होता है। और पुंछ के अंदर जो जैसे गुलमर्ग से हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है, मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वो वहां पे लोकल टूरिस्ट को वहां लेके जाते हैं। वो सॉटी जो है गुलमर्ग से जब वो फ्लाई करता है तो पुंछ जोन तक उसको आने की जो है रूट उसका बनाया जाए ताकि पुंछ तक आ सके। अगर गुलमर्ग और पुंछ की बात करूं तो जनाब सिर्फ 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, एरियल वो आ सकता है। यहाँ पे मेरी गुजारिश है वो इस तरफ आए और यहाँ लैंड भी करे ताकि यहाँ के लोग भी जा सकें। इसके साथ साथ सर मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि गंडोला का प्रोजेक्ट, पुंछ में 2 प्रोजेक्ट, एक सावजिया में और एक लोरन में बहुत देर से जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, उनको जरूरत है वो ताकि वो प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू हो। और 7 लेक्स का प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ी जरूरत जो है इस टाइम पुंछ की 7 लेक्स की, उसके ऑलरेडी डीपीआर्स वगैरह बनी है। मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द जो किया जाए। हाउसिंग कॉलोनीज का सर मैं बात करूंगा, हमारे पास पुंछ शहर में 300 कनाल एक जगह और लगभग 700 कनाल एक जगह जमीन हमारे पास अवेलेबल है। अगर वहां पे हाउसिंग की बोर्ड की तरफ से हाउसिंग कॉलोनीज बनाई जाए और खास करके वो लोग जो बॉर्डर पे मिलिटेंसी की वजह से जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं वो लोग शहर में आएंगे। इसके साथ साथ सर मैं 1-2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखूंगा। सीडीएफ की यहाँ पे बात आई, मैं सीडीएफ में गुजारिश करूंगा जो
जो हमारे डिजास्टर कभी हो जाते हैं, कहीं आग लग जाती है, कोई मुसीबत पड़ जाती है, उसमें हमारे लिए प्रोविजन कम से कम 10 लाख का प्रोविजन रखा जाए ताकि हम वो वहीं पे मौके पे दे सकें। और साथ साथ जो आग के साथ घर जल जाते हैं, आप जानते हैं हर गांव में आज आग लग जाती है, वहां पे उनका भी प्रोविजन हो। और ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं बताऊंगा हमारे एमएलए हॉस्टल जो जम्मू का है और श्रीनगर का है, तो उसकी अगर आप देखिए जो उसका किराया रखा गया है, आप जाके देख लीजिए, एमएलए हॉस्टल पूरे का पूरा खाली पड़ा है। मेरी स्पीकर सर आपसे गुजारिश है, अगर उसका किराया बंद नहीं करते तो उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए, हॉस्पिटल के साथ अटैच कर दिया जाए, ताकि हमारे दूर दराज इलाके के आके पेशेंट वहां रह सके। कोई एमएलए वहां नहीं, ना श्रीनगर रह सकता है ना यहाँ। इतना किराया अगर देंगे तो वो खाएंगे क्या और गाड़ी क्या चलाएंगे? उसके लिए एक रिव्यू करने की जरूरत है। मुगल सर मैं खास करके जो टेंडर्स का है, टेंडर्स में टाइमली टेंडर्स हो। अभी आप देखिए 31 मार्च को 10 दिन रह गए हैं, इस वक्त टेंडर हो रहे हैं। अब बैठो चलिए। लोकल बॉडीज में सर मैं कहूँगा दूसरी जो म्यूनसिपलिटी है, 4 म्यूनसिपलिटी सबसे पुरानी रियासत में है। एक हमारी हाइट चल रहा है, जब वहां से तो मेंबर बोलते हैं भोगो। ऑनरेबल स्पीकर सर, कहूँगा ये सर, लोकल बॉडीज में जो हमारी म्यूनसिपलिटी है, 4 म्यूनसिपलिटियां सबसे पुरानी है और उसमें पुंछ की जो है वो वहाँ पे अभी तक वहाँ फंड जो है वो कम आ रहे हैं। चेयरमैन सर, एसपी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि पिछली बार जब ये चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने हाउस से रिकमेंडेशन भेजी और आज एसपीओ की जो उनकी सैलरीज बढ़ी। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि हाउस की तरफ से एक रिकमेंडेशन हो, उनको परमानेंट किया जाए और उनकी सैलरी। ऑनरेबल स्पीकर।